इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? आप शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किबर गांव में 3 साल तक नौकरी की थी। ये जो शुरू से तो ये कमरसी है, ये जो लाहौल में स्पीति जिला है उसके किबर गांव में 3 साल नौकरी की थी। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। ये जो गांव है ये हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के कांजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। फिर मैंने 5 साल इसी जिले के ये जो कांजा में और 5 साल ये किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांवों में टेलीफोन नहीं थे। जब वो टाइम था इन गांवों में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। ये जो बसें हैं वो भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। अभी भी हैं ये जो कई ऐसे गांव हैं जहां तो ना ही बस जाती है और ना ही टेलीफोन है। ये मोबाइल फोन, ये टेलीफोन्स होते हैं, वो नहीं है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। अगर ऐसी कोई जगह है वहाँ ग्रामीण डाक सेवक का बहुत आदर किया जाता है। आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो? ये जो बात कर रहे हैं इससे वो पूछ रहे हैं कि आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो। जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। फिर जाहिर सी बात है डाक पहुंचाना तो आसान काम तो होएगा ही नहीं। हाँ मुश्किलें तो आती हैं। हाँ वो बोला हाँ मुश्किलें तो आती हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। जब वो किन्नौर जिले में मुख्यालय रिकांगपिओ पे काम कर रहा है उसके जो ड्यूटी है 6 o'clock शुरू हो जाती थी AM। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। ये जो 6 बजे तो ये जो शिमला जाती है बस उसमें ये डाक का बोरा रखता और 8 बजे डाक का बोरा उतारता था आने वाली बस से। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। ये जो पैकर है इसको ये ऐसे काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। किन्नौर और ये लाहौल और स्पीति हिमाचल के सबसे ठंडे और ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ भारी हो जाती है। ये जो महीने हैं इनमें ये जो अप्रैल का महीना होता है जब भी बर्फ पड़ती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। जब ये बर्फ में चलते हैं ये जो पैर हैं उनको ठंड से बचाना होता है वरना स्नो वाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं। लेकिन फिर उससे स्नो वाइट हो जाते हैं जिससे कि ये जो पैर हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ जाती हैं और फिर उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिनसे उंगलियां टूटकर गिर जाती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। इन जिलों में ना ये जो जब डाक पहुंचाते थे तो ये जो कवरसाही है उसको 26 किलोमीटर रोज चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। ये जो हिमाचल है यहाँ पे एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या फिर 5 किलोमीटर होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। ये जो हिमाचल के गांव हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। एक गांव में
8 या 10 या फिर किसी किसी में तो 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। इसी वजह से चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। देखो ये बोलता है कि चलना तो हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। डाकिये की ये जो ज़िंदगी है उसमें तो चलना ही पड़ता है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? ये कंवर साई ने बताया कि पहले वो डाक सेवक थे, अब पैकर है। इसके आगे भी कुछ बदलेगा क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। ये बोलता है पैकर के बाद ही डाकिया बन सकते हैं। बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है, एक परीक्षा देनी पड़ती है, टेस्ट देना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। अभी ये जो काम के हिसाब से है, ये हमारा वेतन तो बहुत कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। ये जो सारा दिन है वो जो कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं उन बाबू का वेतन ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना हो जाता है। ये जो पैकर का वेतन है वो बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अब है ये जो डाकिये की नौकरी में लगना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमें से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकिये को नहीं रखा जा रहा है। हमें से ये जो जितने भी डाकिये हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उनमें से नए डाकिये को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इससे ना जो पुराने डाकिये हैं ये रोज़ाना इनका ज़्यादा काम बोझ पड़ रहा है इनके ऊपर। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। ये बोल रहे हैं ना जाने ये जो समय आएगा वो कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? क्या काम के दौरान आपके साथ कोई खास बात हुई है? एक घटना आपको सुनाता हूँ। ये दिन इनके साथ एक घटना हुई थी वो सुनाता है। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। ये जो इसका तबादला है वो शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। वहाँ पर ये जो है इसको रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की पहरेदारी का काम दिया गया। यह बात 1998 की बात है। ये बात इस टाइम की है। ये जो यहाँ पर टाइम लिखा है 29 फरवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। ये जो 29 जनवरी थी और रात को 10:30 हो रखे थे उस टाइम। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। बाहर से ना किसी ने ये जो पोस्ट ऑफिस है उसका दरवाज़ा नॉक किया। मैंने पूछा कौन है? ये जो कंवर साई है उसने पूछा कौन है? जवाब आया दरवाज़ा खोलो तुमसे बात करनी है। जवाब ये आया कि ये जो डोर है वो ओपन कर दो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। जब वो कंवर साई ने दरवाज़ा खोला तो 5 या फिर 6 कोई भी अंदर घुसे और कंवर साई को पीटने लगे। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये जो कंवर साई है उन्होंने पूछा कि क्यों पीट रहे हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। ये जो ऑफिस है उनकी लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया। तो कंवर साई बोला ये कुछ समझ पाता इससे पहले कि कोई भारी चीज़ इसके सर पे इतनी बार मारी जिससे किसका सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। ये जो वो कंवर साई है वो चिल्लाता रहा लगातार। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला।
फिर थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया, फिर उसको कुछ नहीं पता चला। अगले दिन जब उसे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। जब अगले दिन कंवर साई को होश आया तो शिमला के जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है उसके जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, सिर में तेज दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उन दिन ना ये जो इसका 17 साल का बेटा था वो इसके साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग भी नज़दीक ही रहते थे। जब उसके बेटे के द्वारा उसको पता चला कि ये जो रात को चिल्ला रहा था उससे वो लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग नज़दीक ही रहते थे। दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। ये जो दरवाजे हैं उनके शीशे तोड़कर वो अंदर आए और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे। ये जो उसका सिर है कंवर साई का, उसको कई बार सिल रखा था। उसी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। उसी वजह से उसकी ये जो कंवर साई की एक आँख है उससे दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। सरकार ने देखो ये जो जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बताने के लिए उसको बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। ये जो इनाम है वो 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रतिष्ठित पत्र दिया जाता है। इस इनाम में जो 500 रुपीज़ और एक पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। ये कंवर साई और उसका ये जो परिवार है वो बहुत खुश हुआ। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। आज भी ये जो है गर्व से कहता है कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ये बात कंवर साई से प्रतिमा शर्मा ने की है। If you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe.